डिवाइड बाय x माइनस 4 से, और उसके बाद यहाँ पे हम अरेंज करते हैं, या यहाँ पे लेती हूँ, स्पेस ज्यादा लगेगा। नाउ x माइनस 4 इज अ डिवाइजर, x माइनस 4 एंड x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस x माइनस 64। पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही स्टार्ट करना है ना। फिर से यहाँ पे फर्स्ट टर्म x क्यूब, फर्स्ट टर्म के साथ कोई कोएफिशिएंट है? नहीं है। नहीं है तो हमें भी कोशेंट में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लेना है। तो अभी आगे x क्यूब है और ये है x स्क्वायर, सॉरी x रेज टू 1, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3 माइनस 1, यहाँ पे कोशेंट मिल गया हमें x स्क्वायर। तो अभी x स्क्वायर से होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू x माइनस 4, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर इंटू x, x 2 प्लस 1 3 x क्यूब, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। बस साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस साइन हो गया माइनस, माइनस साइन हो गया प्लस, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल, प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4x स्क्वायर। ना अभी x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है और उसके आगे साइन क्या है? प्लस, तो ये साइन प्लस एज इट इज रहेगी और प्लस 4। अभी x स्क्वायर है और यहाँ पे डिवाइजर का x क्या है? x 1 है, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो x हो जाएगा x रेज टू 1, 4x ओनली, 4x, तो 4x से भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 को, 4x इंटू x माइनस 4, 4 1 जा 4 एंड x इंटू x, x रेज टू 2, 1 प्लस 1 2, 4x स्क्वायर एंड 4 4 जा 16, 16x माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने x को ब्रॉट डाउन किया नहीं, पहले x को ब्रॉट डाउन कर दीजिए, प्लस x। ना 4x, 4 4 जा 16 माइनस 16x। अगेन सब्ट्रैक्शन, प्लस का हो गया माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसल, प्लस 16 प्लस 1 16 1 17x। नाउ ब्रॉट डाउन माइनस 64, माइनस 64 को पहले ब्रॉट डाउन करना है। नाउ अभी x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 17, तो 17 एज इट इज आ जाएगा प्लस साइन के साथ, और अभी x रेज टू 1 है, यहाँ पे भी डिवाइजर का भी x रेज टू 1 है, तो 1 माइनस 1 0, मतलब x रेज टू 0 आ गया, तो अभी x हमें नहीं लेना है। सो मल्टीप्लीकेशन होगा 17 से, होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू एक्स माइनस 4, 17 1 जा 17 is 17x and 17 4 जा 17 4 जा 7 4 7 जा 28 2 4 1 जा 4 5 6 60 yes 17 1 जा yes 60 17 4 जा 68 17 1 जा 17x and प्लस माइनस माइनस 68। साइन चेंज सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, सो प्लस 17x माइनस 17x कैंसल एंड प्लस 68 माइनस 64, आंसर इज 4, ग्रेटर नंबर साइन, प्लस इज द ग्रेटर नंबर साइन। लेकिन जो हमने सम सॉल्व किया उसे हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट
प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे प्लस होता है नॉट माइनस। डिविडेंड है, डिविडेंड जो नॉर्मल जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स क्यूब माइनस 64, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है एक्स माइनस 4 इंटू ब्रैकेट इंटू कोशंट, कोशंट मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 and plus remainder, remainder is 4 is our answer. Let's check. X square 4x plus एक गड़बड़ किया, यहाँ पे हमने 0 लिया ही नहीं, 1 ले लिया। 0x है, x क्यूब, इसका 0x लिया नहीं साथ में, 0x, तो ये भी हो गया 0x, तो ये मिल जाएगा प्लस 16 और ये भी मिल जाएगा 16x, तो ये हमें मिल जाएगा 16 और ये 4, 16 4 जा 64 और तब जाके ये रिमाइंडर हमें मिल रहा है 0। सिर्फ एक 0 ना लिखने से सब पूरा एक टर्म गलत हो गया, तो ये हमें एक्चुअल मिल जाएगा नॉट 17, इट इज 16 और ये रिमाइंडर है 0 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिलेगा। सो एक्स स्क्वायर 0x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ x नहीं, x के साथ 0 भी होना चाहिए, 0x माइनस 64, x माइनस 4। राइट डाउन। Question number 5, second question. 5x raised to 5 plus 4x4 minus 3x cube plus 2x square plus 2x square minus x। देखिए इस सम में हमें सारे टर्म्स दिए हुए हैं, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सी क्वेश्चन इज गिवन 5x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 2 डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x, x स्क्वायर माइनस x से डिवाइड करना है। 5 is the highest index, 5 4 3 2 1 is missing, yes 1 is missing। तो 1 को हमें लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। Therefore 5x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square, स्क्वायर के बाद 1 है, लेकिन 1 के साथ क्या लेंगे, 0 प्लस 0x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x। नाउ x स्क्वायर माइनस x से डिवाइड करेंगे होल टर्म को, x स्क्वायर माइनस x, 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x रेज टू 2, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, राइट कोएफिशिएंट इन कोशंट एज इट इज, एंड x रेज टू 5 है तो x रेज टू स्क्वायर है, तो 5 माइनस 2
तो इस 5 के साथ x हो गया 3, मतलब क्यूब हो गया ना। अभी इसी 5x क्यूब से होल डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आंसर मिल जाएगा 5 वन जा 5 एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3 + 2 5, 5x रेज टू 5, 5x रेज टू 5 एंड 5 से मल्टीप्लाई होगा x को, 5 वन जा 5 माइनस 5, लेकिन x क्यूब है और x रेज टू 1 है, तो 3 + 1 4, जो मिल जाएगा हमें माइनस 5x रेज टू 4 एंड बाकी सारे टर्म्स एज इट इज। प्लस माइनस करना है, प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, प्लस 5x क्यूब माइनस 5x प्लस 5x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 5 कैंसल, प्लस 4 प्लस 5 9x रेज टू 4, माइनस 3x क्यूब को ब्रॉट डाउन करना है, माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब। अगेन x रेज टू 4 के साथ कोएफिशिएंट 9 है, तो यहाँ पे लेंगे प्लस 9 और x रेज टू 4, 4 माइनस 2, x स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, तो x का इंडेक्स हो जाएगा 2 और अभी ये टर्म के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर से, मल्टीप्लाइंग 9x स्क्वायर टू x स्क्वायर माइनस x को, 9 वन जा 9 एंड x स्क्वायर 2 + 2 4, 9x रेज टू 4 एंड 9 वन जा 9 माइनस 9, x स्क्वायर है और x रेज टू 1 है, तो 2 + 1 3, 2 9 वन जा 9, 9x क्यूब। सब्ट्रैक्शन, प्लस साइन माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस 9 माइनस 9 कैंसल, प्लस 9 माइनस 3 6x क्यूब। अभी 2x स्क्वायर को ब्रॉट डाउन करते हैं, प्लस 2x स्क्वायर, अगेन x क्यूब के साथ कोएफिशिएंट 6 है, साइन प्लस है, तो ये हो गया प्लस, और x क्या होगा 3 माइनस 2 1, तो x ओनली आएगा, x रेज टू 1। अभी 6x से मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म को, 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x, 6 वन जा 6, 6x क्यूब, 6x क्यूब, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x, 6 वन जा 6 एंड x रेज टू 1, x रेज टू 1 इंडेक्स हो जाएगा 2, तो 6 वन जा 6 माइनस 6x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब कैंसल, प्लस प्लस 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, और अभी ब्रॉट डाउन करेंगे 0x को, प्लस 0x। नाउ 8 कोएफिशिएंट है, तो 8 को एज इट इज लिख लेंगे प्लस 8, लेकिन x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर है, तो 2 2 0, मतलब यहाँ पे अभी अगर x रेज टू 0 हो गया तो क्वोशंट में x नहीं आएगा, तो सिर्फ अभी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, 2x स्क्वायर माइनस x को मल्टीप्लाई करते, तो ये हो गया 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर एंड 8 वन जा 8 माइनस 8x, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 8 माइनस हो गया, माइनस का हो गया प्लस, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, प्लस 0x प्लस 8x, 8 प्लस 0 इज 8x। 8x एंड प्लस 2 ब्रॉट डाउन करते हैं, प्लस 2। चलिए अभी देखिए
x के साथ 8 है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे x खत्म हो गया। अभी जहां पे x रेस टू 0 आ गया, पहले इस टर्म में 2 माइनस 2 हो गया, मतलब x रेस टू 0 हो गया, और आगे अभी 8x आया, तो भी हम यहाँ पे डिवीजन नहीं कर सकते। अगर डिवाइजर का इंडेक्स, डिवाइजर के वेरिएबल का इंडेक्स ग्रेटर देन रिमाइंडर वेरिएबल इंडेक्स है, देखिए x रेस टू 1 है, ये 1 है, तो 1 माइनस 2 हम नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिविडेंड का इंडेक्स हमेशा डिवाइजर के इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए, और जैसे ही डिविडेंड का इंडेक्स, डिविडेंड के वेरिएबल का इंडेक्स डिवाइजर के वेरिएबल के इंडेक्स से अगर स्मॉल हो गया, तो वहीं पे हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो इस केस में हमें डिविडेंड रिमाइंडर मिल रहा है 8x प्लस 2, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है 8x प्लस 2। तो इसे हम फॉर्म में लिखेंगे, कौन सा फॉर्म दिया हुआ है हमें, डिविडेंड इज इक्वल टू, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में हम पहले इसे लिखेंगे, डिविडेंड है, डिविडेंड बहुत बड़ा है, डिविडेंड 5x रेस टू 5 प्लस 4x रेस टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस x इंटू कोशंट, कोशंट है 5x क्यूब, ये कोशंट है 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 8x प्लस 2। देखिए डिवीजन करते वक्त बहुत ध्यान रखना जरूरी है, एक भी प्लस माइनस का साइन चेंज हो गया या एक भी टर्म अगर इंडेक्स फॉर्म में लेना छूट गया, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। राइट डाउन, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कंप्लीटेड। राइट डाउन। प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन। यहाँ पे हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है, जो भी उन्होंने वेरिएबल दिए है उसमें से। फर्स्ट वन इज गिवन, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लैंड। समझना क्या है, देखिए हर एक, जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं तो उसमें से क्या गिवन है उसको पहले समझो। गिवन क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट में, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लैंड। कितने ट्रीज हैं? 8 ट्रीज। देयर आर ट्रीज इन द विलेज लैंड। ट्रीज in the village is equal to A. If the number of trees increase every year by B, trees increase every year, trees increase every year is equal to B. How many trees will there be after X years? X year के बाद कितने ट्रीज यहाँ पे रहेंगे या कितने ट्रीज होंगे, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन टर्म्स है उसे पहले हमने लिखा है, सो आफ्टर 3 years कितने ट्रीज रहेंगे, कितने ट्रीज होंगे।
number of trees after X year. नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर X ईयर हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये सम का इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको नंबर्स में पूछ रही हूँ। चलिए इसको भूल जाइए, फॉरगेट। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक विलेज है, उस विलेज में पहले से 10 ट्रीज है। देयर आर, कितने ट्रीज है पहले से? 10 ट्रीज आर देयर। और एवरी ईयर उसमें 5 ट्रीज ऐड हो रहे। एवरी ईयर 5 ट्रीज ऐड हो रहे। तो 3 साल के बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे? सी, फर्स्ट ईयर 5, सेकेंड ईयर 5, थर्ड ईयर 5, मतलब ये 3 साल के कितने ट्रीज हो गए? 15। क्या किया हमने? 5 + 5 + 5 ऐसे हमने ऐड कर दिया। लेकिन अगर इजीली हमने किया रहता है 5 × 3 तो भी तो हमें 15 मिलता, क्योंकि अगर ईयर्स कम है तो हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया आफ्टर 20 ईयर्स कितने ट्रीज होंगे, तो क्या आप 5 + 5 + 5 + 5 पर प्लस ऐसे आप 20 टाइम्स करोगे क्या? नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे? 5 × 20। तो 5 × 20 मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर आर 5। और अगर हमें 20 ईयर्स का निकालना है तो 20 ईयर्स को हम सिंपली क्या कर देंगे? नंबर ऑफ ट्रीज जितने हर साल इंक्रीज हो रहे हैं उस ट्रीज को ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ट्रीज कितने मिल गए हैं? 100। और पहले से हमारे पास 10 ट्रीज थे, तो आफ्टर 20 ईयर्स विल गेट 110 ट्रीज। 110 ट्रीज, बस वही हमें यहाँ पे करना है। तो हमें दिया गया है नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज इज इक्वल टू A। नंबर ऑफ ट्रीज पहले से कितने ट्रीज है? A ट्रीज, A एंड 5 × 20। 5 क्या है? ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर, दैट इज B। एंड 20 मतलब क्या है? ईयर। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? BX। ईयर्स के लिए हमने अज्यूम किया हुआ है X। तो हमारा इक्वेशन बन गया यहाँ पे। और देखिए 10 है, 5 × 20, तो ये 10 + 5 × 20 100। तब जाके हमें क्या मिल गया? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर X years। तो आफ्टर 20 years वी आर गेटिंग 110 ट्रीज। तो इक्वेशन हो रहा है A + BX।